अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाउंड्री पॉइंट और बाउंड्री ऑफ ए सेट। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये बाउंड्री पॉइंट्स हैं किसके, किसी सेट के। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करते हैं कि कोई मीट्रिक स्पेस है एक्स डी कोई मीट्रिक स्पेस है, उसका कोई सबसेट है ए। तो ए के बाउंड्री पॉइंट्स हम उन पॉइंट्स को कहेंगे जो उसके बाउंड्री पर होंगे। देखने में आता है तो ये वाली बाउंड्री है, ये वाले जो पॉइंट्स इस पर लाई कर रहे हैं ये, और ये बाहर वाला, ये अंदर वाला एरिया ए का और बाहर वाला ए के कंप्लीमेंट का। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये सारे, इन्हीं को हम बाउंड्री पॉइंट्स कहते हैं। मीट्रिक स्पेस में उसकी डेफिनेशन है वो ये है कि वो वाले पॉइंट्स जिन पर अगर हम कोई भी ओपन बॉल बनाएं और वो वाली जो ओपन बॉल हो वो ए के कंप्लीमेंट और ए सेट दोनों को टच करे, उस पॉइंट को जिस पर ओपन बॉल बनी है उस पॉइंट को उस सेट ए का और उसके कंप्लीमेंट दोनों का बाउंड्री पॉइंट कहेंगे। तो पॉइंट्स वही पॉसिबल हैं जो इनकी बाउंड्री पर हैं। यहाँ पर कोई भी देखे छोटी सी भी ओपन बॉल बनाते हैं, छोटी सी, जिसमें एक दो पॉइंट्स हों, वो इसको भी, इसके पॉइंट भी कंटेन कर रही है, इसके भी, मतलब ए के पॉइंट्स भी कंटेन कर रही है और ए के कंप्लीमेंट से। तो यहां पर इसके साथ ही कोई एक पॉइंट ले लेते हैं और उस पर हम छोटी सी कोई ओपन बार बना देते हैं। ये देखें, सिर्फ और सिर्फ ए के कंप्लीमेंट के पॉइंट्स को कंटेन कर रही है। तो वो वाले पॉइंट्स जिन पर हम ओपन बॉल बनाएं और वो वाली जो ओपन बॉल है वो दोनों के पॉइंट्स को इकट्ठा करे, मतलब ए के पॉइंट्स को भी कंटेन करे और जो ए का कंप्लीमेंट है उसको भी कंटेन करे। तो मैथमेटिकली हम इस तरह लिख सकते हैं कि जो ओपन बॉल बन रही है एस आर ऑफ एक्स ए के भी एलिमेंट्स को कंटेन करे और उसके कंप्लीमेंट के भी पॉइंट्स को कंटेन करे। तो जिस पॉइंट पर ओपन बॉल बन रही है उसको उस सेट का और उसके कंप्लीमेंट दोनों का बाउंड्री पॉइंट कहेंगे। तो चलिए इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं कि वो क्या है। लेट ए बी सबसेट ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्स। ए कोई मैट्रिक स्पेस एक्स का सबसेट है। एनी पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स। पॉइंट किससे ले रहे हैं? एक्स से ले रहे हैं, मैट्रिक स्पेस से ले रहे हैं, ना कि ए से। वो ए का पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। is said to be the boundary point or frontier point। इसके दो नाम हैं, बाउंड्री पॉइंट या फ्रंटियर पॉइंट ऑफ ए। इफ ईच ओपन स्फीयर सेंटर एट एक्स, इस एक्स को ए का बाउंड्री पॉइंट कब कहेंगे? जब उस पर ओपन बॉल बने, मतलब जो ओपन बॉल बने उसका सेंटर एक्स हो, मतलब उसी पॉइंट पर ओपन बॉल बने और इंटरसेक्ट करे बोथ ए एंड ए सी, मतलब ए को भी और ए के कंप्लीमेंट को भी, दोनों को इंटरसेक्ट करे, मतलब उनके पॉइंट्स अंदर अपने कंटेन करे। तो इन अदर वर्ड्स अ पॉइंट x belongs to x is said to be boundary point of subset A of a metric space X। इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है कि A का और A इंटरसेक्शन एस आर ऑफ एक्स, मतलब A का और उस ओपन बॉल का जो पॉइंट्स हैं वो मुश्तरक, कुछ ना कुछ मुश्तरक होने चाहिए, ठीक है ना, खाली सेट नहीं होना चाहिए। और दूसरा A की कंप्लीमेंट का और वो वाली ओपन बॉल, उनके एलिमेंट्स भी कॉमन होने चाहिए, मतलब जो ओपन बॉल बन रही है वो ए के और ए के कंप्लीमेंट दोनों के पॉइंट्स को
कंटेन करे, तो उस वो वाला पॉइंट जिस पर ओपन बॉल बन रही है उस पॉइंट को ए का भी और उसके कंप्लीमेंट का भी बाउंड्री पॉइंट कहेंगे। तो अब हम बाउंड्री ऑफ ए सेट की बात करते हैं। एक पूरे सेट की बाउंड्री, द सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड बाउंड्री ऑफ ए सेट। मतलब एक सेट के जितने भी बाउंड्री पॉइंट्स होंगे उनको हम बाउंड्री ऑफ ए सेट और फ्रंटियर ऑफ ए कहेंगे। तो इट इज डिनोटेड बाय एफ आर ऑफ ए। एफ आर ऑफ ए वेयर आर इज अ radius of open sphere, A is any subset of weighted space। तो इसके लिखने का तरीका ये हो गया, since by the definition each boundary point of A is also boundary point of AC। डेफिनेशन हमने जो की उसके मुताबिक जो A है और जो AC है दोनों का बाउंड्री पॉइंट सेम होंगे, मतलब एक ही पॉइंट होगा दोनों का, सेम एज दैट AC। तो मैथमेटिकली इस तरह भी लिख सकते हैं कि एफ आर ऑफ ए इज इक्वल टू एफ आर ऑफ ए का कंप्लीमेंट, मतलब ए का कंप्लीमेंट की बाउंड्री और ए की बाउंड्री सेम। तो एक एग्जांपल देते हैं, इफ ए इज इक्वल टू ओपन इंटरवल ए बी देन ईच ओपन स्फीयर सेंटर एट ए इंटरसेक्ट ए एंड एट कंप्लीमेंट। ओपन इंटरवल ए है जिसको सेंटर हम ओपन इंटरवल ए भी है और जिसको सेंटर हम ए ले लेते, तो हम उस पर कोई भी ओपन बॉल बनाएंगे वो इंटरसेक्ट जरूर करेगी ए को और उसके कंप्लीमेंट को, दोनों को इंटरसेक्ट करेगी। सो ईच ओपन स्फीयर सेंटर एट बी इंटरसेक्ट ए एंड ए सी। और इसी तरह से बी वाली जो ओपन बॉल बनेगी वो भी ए और ए के कंप्लीमेंट को इंटरसेक्ट करेगी। सो ए एंड बी आर बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ ए। एफ आर ऑफ ए इज इक्वल टू ए बी, मतलब ए के जो बाउंड्री पॉइंट्स निकले हैं वो ए और बी दोनों हैं। तो अब हम दूसरी एग्जांपल करते हैं। इफ अगर बी इज इक्वल टू एक्स वाई ऑर्डर पेयर में है तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स वाई बिलोंग टू आर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1। So each open sphere center at P of xy where x square plus y square is equal to 1 intersect A and AC। वो वाली वैल्यूज x और y की जिनका स्क्वायर करें और इक्वल 1 आए तो वो वाले तमाम पॉइंट्स जो होंगे वो बाउंड्री पॉइंट्स होंगे बी के। एफ आर ऑफ बी एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो पिछली वाली एग्जांपल में हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जो ए और बी थे वो ए सेट के एलिमेंट नहीं थे लेकिन उसके बाउंड्री पॉइंट्स बने, और यहां पर हम देख रहे हैं कि एक्स और वाई जो दोनों हैं वो बी के एलिमेंट हैं और उसके बाउंड्री पॉइंट्स भी बन रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि वो जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं वो लाजमी नहीं होते कि वो उसके पॉइंट्स उसके अंदर हों या ना हों। तो इट इज क्लियर दैट इन दीज एग्जांपल्स दैट बाउंड्री ऑफ ए इज नॉट कंटेन इन ए व्हाइल द बाउंड्री ऑफ बी इज कंटेन इन ई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।